अब ये स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहेगा कि वो ग्रेस मार्क को छोड़ दे या फिर एक हफ्ते के बाद फिर से 1563 बच्चों में कंपीट करें। उनकी अलग मेरिट लिस्ट आएगी और उनकी सारी प्रक्रिया अलग होगी। ये तमाम सवाल उन स्टूडेंट और उन पेरेंट्स के जहन में भी तो होंगे अंकित। वो सारी प्रोसेस फिर से मिनी फॉर्म में होगी जो नीट एग्जाम में होती है। जी बिल्कुल, देखिए जो भी री एग्जामिनेशन में आएगा उसको उसी प्रोसेस से गुजरना होगा, वो प्रक्रिया का पालन तो करना होगा। लेकिन अब आप खुद सोचिए, क्योंकि जहां पर जो है बात हो हज़ारों बच्चों की, तो हज़ारों बच्चों के सामने तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई थी, परेशानी ये आ गई थी कि उनके ऊपर के 4 बच्चे ऐसे थे या उनके ऊपर के जो है 1563 बच्चे ऐसे थे जिनको 4 मार्क्स एडिशनल मिल गए और उन 4 मार्क्स की वजह से उनकी जो बच्चों को जो नीचे आए थे उनकी रैंक कहीं ज़्यादा नीचे हो गई। और फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका को जो है अब ये इस मामले की सुनवाई माना जा रहा है कि पूरी हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पहली याचिका थी उस पर एनटीए से जवाब मांग लिया है। बाकी की याचिकाओं में जो सवाल उठाए गए थे उसका एनटीए ने कोर्ट को जवाब दे दिया है, यानी कि कमेटी का सुझाव। तो माना यह जा रहा है कि एनटीए के सुझाव से, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, उसने जो कमेटी का गठन किया था उसके सुझाव से सुप्रीम कोर्ट भी इत्तेफाक रखता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब 1563 बच्चों के सामने एक विकल्प होगा जो कि आज शाम तक नोटिफाई कर दिया जाएगा कि 23 जून को या तो वो री एग्जामिनेशन में बैठे, और अगर नहीं बैठते हैं तो 4 नंबर कम करके जो एक नई रैंकिंग लिस्ट बनेगी उसको वो स्वीकार करें। क्योंकि पूरा विवाद ही ये जो 4 नंबर का जो ग्रेस मार्क्स मिले थे, 4 ग्रेस मार्क्स, उसको लेकर के था। और सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी के सामने जो सुझाव आए थे उससे कुछ हद तक इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रही है। जी लेकिन अंकित, अगर 4 मार्क वाला ऑप्शन मान लीजिए छोड़ने का ऑप्ट किया स्टूडेंट ने, किसी भी स्टूडेंट ने, तो फिर उसकी रैंकिंग किस तरीके से मेजर होगी, किस तरीके से मैनेज होगी, ये तमाम चीजें तो, क्योंकि एक नंबर पे तो कई लोग होते हैं, ये बात सच है। बिल्कुल, देखिए एक नंबर पे कई लोग होते हैं और यहाँ पर जो है जैसे ही अगर ये ऐसा होता है, यानी कि अगर ये जो 4 नंबर का जो ग्रेस मार्क्स उनको मिले थे वो हटते हैं, तो अब यकीन मानिए कि पूरी ऊपर से नीचे तक की रैंकिंग बदल जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके जो है उदाहरण के तौर पर ये जो टॉपर बने हैं, 720 नंबर आए हैं, इनको अगर जो 4 ग्रेस मार्क्स मिले थे, इनको अगर जो है इनकी रैंकिंग इनको जो 716 नंबर हो जाते हैं 4 ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद में, तो इनके नीचे के जो है हजारों बच्चे होंगे जो 716 से लेकर के 720 के बीच में होंगे, जो हजारों की संख्या होगी, उनकी रैंकिंग में काफी ज्यादा उछाल आ सकता है। और यही जो वो असर है जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है। और साफ तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से इत्तेफाक रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान ये जरूर कहा है कि हम नहीं चाहते कि ने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में, कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। थैंक यू सर। अपना नंबर बताइए। चलिए आप श्वेतांक। किसकी तरफ? अब आप कर लो। मैं पिटिशनर अब्दुल्ला जी की तरफ से। तो देखिए यहाँ पर वकील का कहना यह है, जो याचिका करता रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स की ओर से इन्होंने पैरवी की है, उनका कहना है आज हमारी ये छोटी सी जीत तो है क्योंकि एनटीए ने माना कि ये ग्रेस मार्क वाला सिस्टम सही नहीं था और इस वजह से इतना आक्रोश। और दूसरा मसला जो पेपर लीक का है वो अलग चल रहा है। इसके अलावा भी कुछ और याचिकाओं के लिए वक्त हो सकता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स भी याचिका
लेकर those आ grace सकते marks, हैं। regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।